छत्तीसगढ़ पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में और इस बार मामला राज्य से बाहर यानी कि असम के गुवाहाटी तक पहुंच गया, जहां वसूली के आरोप में छत्तीसगढ़ पुलिस के लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि करीब 24 घंटे के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया, लेकिन इस घटना ने खाकी की साख और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन दोनों पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। गुवाहाटी में छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई उस वक्त उल्टी पड़ गई जब जांच के लिए पहुंची टीम खुद ही असम पुलिस की गिरफ्त में आ गई। आरोप है कि रायपुर के टिकरापारा थाने में दर्ज डिजिटल अरेस्ट केस की जांच के सिलसिले में पहुंची टीम वहां लोगों से पैसों की मांग कर रही थी। शिकायत के बाद असम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीआई रविंद्र यादव समेत 4 पुलिसकर्मियों को हिरासत में ले लिया। इस टीम में एक एएसआई, एक हवलदार और अन्य जवान भी शामिल थे। हालांकि बाद में छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद करीब 24 घंटे में टीम को छोड़ दिया गया। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जांच के नाम पर वसूली हो रही थी? क्या दूसरे राज्य में कार्रवाई से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी? मामले के सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अब उच्च स्तर पर जांच की बात कही जा रही है। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ कुछ पुलिसकर्मियों की करतूत है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इस मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद राज्यों के बीच तालमेल का अभाव है। छत्तीसगढ़ पुलिस की भद्रपिटी आसाम में डिजिटल अरेस्ट के मामले में गुवाहाटी गए थे कुछ अपराधियों को पकड़ने, और वहां पे जनता के विरोध के बाद में आसाम पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को ही अरेस्ट कर लिया। अब ये स्थिति है कि जब डबल इंजन की सरकार में आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इन सरकारों में कोऑर्डिनेशन का इतना ज़्यादा अभाव है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस अरेस्ट कर ले रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खुद मान चुकी है कि असम में भाजपा की सरकार आने वाली है। साथ ही ये भी कहा कि टीम जब वापस आएगी तो ये जांच होगी कि कार्रवाई में नियमों का पालन हुआ है या नहीं। प्रारंभिक तौर पर प्रशासन को भी कुछ और अलग बातें लगी, लेकिन अब वहाँ के प्रशासन को भी ये स्पष्टीकरण हो गया है कि क्या चीज़ें ठीक हैं, और साथ ही हमारी टीम जब वापस आएगी तब भी इस बात की हम चिंता करेंगे कि जो भी नियम कायदे का पालन करना था वो हुआ कि नहीं हुआ, और अभी चीज़ें वहाँ पर स्पष्ट हो चुकी हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है और क्या जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।